नाम 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 सत्य नाम 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 बोलो नाम 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 सत्य नाम 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 सत्य नाम 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 बोलो 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 नाम 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 सत्य नाम 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 बोलो नाम 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 आदि 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 नाम 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 बोलो नाम 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 सत्य नाम 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 बोलो नाम 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 सत्य नाम 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 बोलो नाम 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 अमी नाम 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 बोलो नाम 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 हरि नाम 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 बोलो नाम 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 अमी नाम 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 बोलो नाम 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 हरि नाम 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 बोलो नाम 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 बोलो नाम 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 सत्य नाम 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 बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम बोलो नाम 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 सत्य नाम 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 बोलो नाम 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 सोहम नाम 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 बोलो नाम 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 सोहम नाम 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 बोलो नाम 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 सारे नाम 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 बोलो नाम 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 सारे नाम 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 बोलो नाम नाम बोलो नाम 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 सत्य नाम 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 बोलो नाम 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 बोलो नाम 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 सत्य नाम 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 बोलो नाम 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 सत्य नाम 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 अर्चनीय वंदनीय मधुमंगल में संत समाज सदगुरु के चरणों में अनन्य निष्ठा रखने वाले आप सभी श्रद्धालुजन, जिज्ञासुजन, मुमुक्षुजन, मुमुक्ष शब्द बड़ा अर्थवान है। मुमुक्षु उसे कहते हैं जो मोक्ष की इच्छा रखता है।
जिसके मन में अब कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, भक्ति का बस एक ही परिणाम और एक फल जिसे वो प्राप्त करना चाहता है कि वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। प्यारे हरिजनों, आप सभी मुमुक्षु हो। गुरु धनी धर्मदास साहेब जिनके अंदर मुमुक्षा का भाव जगा और सदगुरु से उन्होंने उस मुमुक्षा के भाव को प्रकट किया। साहब ने उसे उपाय भी बताया। आज हमारे बीच में मंच में परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री सत्येंद्र साहब जी विराजमान है। मेरे साथ मंडली के सभी संतजन विराजमान हैं। और बादरा टोला ग्राम के सभी निवासी, हीरेंद्र भाई, दिग्विजय, कामता प्रसाद जी, महेश जी, गोपी राम जी, कुछ नाम याद है, बाकी आप सबका सहयोग। मैं देखता हूँ सब लोग जुटे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। बहुत सुंदर आपका आयोजन है ये, और हम संतों को एक अवसर प्रदान किया कि हम आपके बीच आकर के सद्गुरु का स्तुति गान कर सकें। प्यारे जनों, सद्गुरु कबीर साहब ने गुरु धनी धर्मदास साहब को उपदेश किया, हे धर्मदास जी, अगर साधक ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, एक साधक के लिए ये सारी बातें असंभव हो न कर पाए तो उसे भक्ति योग के अंतर्गत नवधा भक्ति करनी चाहिए। ये पावन प्रसंग है श्रीमद् ब्रह्म निरूपण ग्रंथ का, और श्रीमद् ब्रह्म निरूपण ग्रंथ हमारे कबीर पंथ का मान्य ग्रंथ है जो संस्कृत में है, और सद्गुरु कबीर साहब और धर्मदास साहब के समस्त संवाद का, समस्त का अभिप्राय मेरा ये कि अनुराग सागर, बोध सागर, अम्ब सागर, भवतारण बोध आदि जितने भी बोधि ग्रंथ है, साहित्य है, उन ग्रंथों का सार श्रीमद् ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में है। और उन्हीं श्रीमद् ब्रह्म निरूपण ग्रंथ का यह प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं कि सद्गुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को कहा कि धर्मदास जी, जिन साधक से भक्ति ज्ञान योग नहीं बनता, कर्म योग नहीं बनता, ध्यान योग नहीं बनता, उस साधक को चाहिए कि भक्ति योग के अंतर्गत नवधा भक्ति करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी रामायण में
नवधा भक्ति का वर्णन किया है। प्रथम भक्ति संतन संसंगा, इस तरह उल्लेख आता है, कभी कभी सुनने को मिलता रहता है। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को 9 प्रकार की भक्ति बताई और कल चौका आरती का प्रसंग था श्री महेश जी के यहाँ, जो दिग्विजय के छोटे भाई हैं और भक्तिमती माता रेणुका के छोटे सुपुत्र हैं। चौका आरती के प्रसंग के दरमियान भी मैंने बात कही थी कि जो नवधा भक्ति यानी भक्ति योग, जो भक्ति योग भी न कर सके, जिनसे भक्ति न बन सके, उसके लिए भी साहब ने उपाय बताया कि जो भक्ति भी न कर पाए, नवधा भक्ति में भी सफल न हो पाए, उसकी सामर्थ्य न बने, तो ऐसे साधक को अपने गुरु, अपने कटिहार, अपने महंत साहब को बुलाकर चौका आरती करानी चाहिए। और श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ में ये नारिकेल योग के रूप में वर्णित है। नारिकेल माने नारियल। आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं वो है नवधा भक्ति। तो सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को 9 प्रकार की भक्ति बताई। प्यारे हरिजनों, भक्तजनों, आप इस 9 प्रकार की जो भक्ति है उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना, चिंतन करना, मनन करना, गुणन करना कि आपके जीवन में इन 9 प्रकार की भक्ति जो बताई जा रही है उसका कहां तक तालमेल है, संबंध है। साहब कहते हैं सद्गुरोराचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम। सद्गुरोराचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम। सन्नामरटनम स्नेहा तृतीयम एक देवहि। श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य श्रद्धैतच्चतुर्थकम। और सदा इस प्रकार साहब ने 9 प्रकार की भक्ति बताई कि हे धर्मदास जी, 9 प्रकार की भक्ति है। इस 9 प्रकार की जो भक्ति है उसे अपने जीवन में उतार लो। गुरु धनी धर्मदास साहब को जो साहब का उपदेश है, प्यारे हरिजनों, वो मात्र धर्मदास साहब के लिए है क्या? आप ऐसा सोचते हो? नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने जो धर्मदास साहब को उपदेश किया, धर्मदास साहब तो मात्र एक बहाना है, या ये कह सकते हो मात्र एक आड़ लिया साहब ने। लेकिन धर्मदास साहब के माध्यम से समस्त जीव को उपदेश करना, बोध देना, इस साहब का मुख्य उद्देश्य है। समस्त जीव को। तो साहब ने क्या कहा? पहली भक्ति क्या है? सद्गुरु राजर्चनम मुख्यम। सद्गुरु की सेवा और भक्ति करना धर्मदास जी पहली भक्ति है। और हमारे कबीर पंथ में सद्गुरु यानी गुरु की जितनी बड़ी महिमा है, या संतों ने या स्वयं सद्गुरु ने जितनी बड़ी महिमा गाई है, कहीं भी आपको और जगह मिलती नहीं। अपने यहां तो स्पष्ट कह दिया गया कि गुरु की पूजा कीजिए, सब पूजा झंझट चुके। एक ही पूजा करो बस। गुरु की पूजा कीजिए, सब पूजा जय माही, और जो जल सींचे मूल को शाखा पत्र आधाई। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हू तो गुरु कीन,
और 3 लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। मेरे गुरु के 2 भुजा गोविंद को भुज चार, गोविंद से कछु ना सरे गुरु उतारे पार। साहब ने गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया, परम ऊंचाई प्रदान की सदगुरु ने। कहते ऐसे सदगुरु की सेवा और भक्ति करना पहली भक्ति है धर्मदास जी। और संध्या पाठ में भी हम लोग गाते हैं। देखो संध्या पाठ मात्र गाने का की सामग्री नहीं है, ठीक है, मात्र उसे पाठ करने की सामग्री नहीं है। संध्या पाठ के शब्दों में जो अर्थ है, उन अर्थों को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, और भ्रमित मन जब होय सुस्थिर बौरी न भव जल आइए। सदगुरु कबीर साहब ने सबके लिए उपाय बताया, सबके लिए रास्ता बताया। बहुरी ने भव जल आइए। इस संसार में फिर से न आने के कई उपाय हैं, कई साधन रूप हैं, एक ही नहीं है, कई है। अगर तुम्हारी आस्था गुरु के प्रति, सदगुरु के प्रति है, तुम्हारी आस्था अपने गुरु और सदगुरु के प्रति सेवा और भक्ति की है, तो ये भी एक उपाय है। ऐसे करते हुए भी तुम इस भवसागर से पार हो सकते हो। बहुरी न भवजल आई, फिर से इस संसार में आ नहीं सकते, अर्थात सदा सदा के लिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि गुरु के पास बैठने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सदगुरु के पास बैठने का लाभ क्या है? सदगुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए। संत गुरुजनों के पास बैठो तो सबसे बड़ा लाभ क्या है? ज्ञान के कुंड में स्नान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। साहब कहते हैं कि राम कुंड में, कि जानकी कुंड में, कि ब्रह्म कुंड में, बहुत से ब्रह्म हमारे सनातन धर्म में है। इन कुंडों की महिमा बताई गई है, इन कुंडों में स्नान की महिमा बताई गई है, और लोग स्नान करते हैं। कुरुक्षेत्र में भी है ब्रह्म सरोवर, वहां भी बहुत लोग स्नान करने जाते हैं। एक नारायण सरोवर है गुजरात में, मैं भी गया था वहां, एकदम दरिया के किनारे नारायण सरोवर। मैं जब वहां गया तो लोगों ने कहा साहब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो कराची से गोले यहां तक आते थे। कराची दिखाई पड़ती शायद यहां से, रात के समय में लाइटें जलती थी, इतना निकट है वहां से पाकिस्तान। साहब कहते कि इन कुंडों में स्नान की महिमा तो है, लेकिन हमारे कबीर पंथ में वे सारे कुंड नहीं है। हमारे कबीर पंथ में जो कुंड है उसके बारे में साहब कहते कि ज्ञान का कुंड है। संत गुरु के पास बैठो तो ज्ञान के कुंड में स्नान करो। जो दास है, सेवक हैं, जिनकी सेवा में रुचि है, जो सेवा को ही अपना धर्म मान करके सेवा में तल्लीन लवलीन सदा रहते हैं, ऐसे सेवकों के संग से भी, संगति से भी बड़ा लाभ है। क्योंकि उनके साथ करो, उनकी संगति करो तो सेवा के कुंड में स्नान करने का मौका मिलता है। साधु संतों के साथ रहो तो रहनी के कुंड में स्नान करने का मौका मिलता है। योगी जनों के संत में साथ रहो तो युक्ति के कुंड में स्नान का मौका मिलता है। और श्रोता वक्ता के साथ रहो तो जैसे अभी का प्रसंग है।
आप श्रोता हो और मैं वक्ता हूं। श्रोता वक्ता की अधिक महिमा विचार कुंडन। कहते श्रोता और वक्ता के बीच रहो, उनकी संगति करो, तो इसका भी बड़ा लाभ है। क्यों? क्योंकि सत्संग में बैठो तो सत्संग में बैठते बैठते तुम सेवा श्रोता वक्ता की अधिक विचार कुंड नाई, विचार के कुंड में स्नान का शुभ अवसर प्राप्त होता है। संत गुरुजनों के मुखार बिंद से निश्चित वाणी और उपदेश रूपी विचार रूपी कुंड में स्नान का मौका मिलता है और हम स्नान करके विचार करते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग में विवेक का जागरण होता है। विवेक, और विवेक कहते हैं क्या? बुद्धि की एक शक्ति है, एक विचार करने की शक्ति, जो अच्छे और बुरे की पहचान करती है, जो हित और अहित की पहचान करती है, जो उचित और अनुचित की पहचान करती है, उसी शक्ति को ही विवेक कहते हैं। विवेक का जागरण होता है सत्संग में बैठो। तो पहली भक्ति जो सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताई, क्या? कि सदगुरु की सेवा और भक्ति करना। देखो, मैं कहीं कहीं आपको संकीर्ण लग सकता हूं, लेकिन मुझे कोई ऐतराज नहीं। अभी मैं आता था, आसन से चला और सब आरती करते हुए आए। एक भक्त है, उन्होंने कहा साहब जयकारा बोला, तो कहते सदगुरुदेव की जय। मैंने तुरंत टोक दिया। बुरा लगे तो लगे भाई, मैं तो टोकूंगा, मेरा काम यही है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़ा खोट। मुझे कमियों को तो निकालना है, बताना है। मैं सदा आह्वान करता हूं सत्संग में कि सदगुरु देव नहीं है। सदगुरु को देव बनाकर तुम नीचे कोटि में मत लाओ भाई। अगर जयकारा बोलो तो पूरे बोलो, सदगुरु कबीर साहब। राजस्थान की कितनी सुंदर परंपरा, वहां कभी कोई कबीर बोलते ही नहीं है। कहे कबीर ऐसे आता है पदों में, भजनों में नहीं। कबीर कहे कबीर सुनो भाई साधु बोलती नहीं। कहे कबीर सा सुनो भाई साधु, वो सा कोई लिखा गया नहीं है, लेकिन श्रद्धा से, प्रेम और भक्ति से कि हम अपने सदगुरु कबीर साहब को कबीर मात्र नहीं बोले। कितना सुंदर बात, कितना ऊंचा। अब ऐसा भी मैं नहीं कहता कि मात्र कबीर कह देने से भाव प्रेम में कोई कमी आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि घर में पति पत्नी होते हैं ना, तो एक दूसरे का नाम लेते, तो कोई बहुत तकल्लुफ के साथ नहीं बोलते, विशेषण के साथ सीधे सीधे नाम बोलते हैं। क्योंकि जितनी आपका प्रेम जितना गहन होगा, सब तकल्लुफ मिट जाता है। इसलिए भगवान को तू कहते, दाऊ, तुम भी नहीं, यू भी नहीं, दाऊ, तू। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भगवान और यानी ईश्वर और परमात्मा यानी सदगुरु और मेरे बीच में कोई अब दूरी नहीं बच सकती। जब सारी दूरी मिट जाती है तो तकल्लुफ भी मिट जाता है, शिष्टाचार भी मिट जाता है। फिर भी मैं इस बात का पोषक हूं कि हम अपने सदगुरु को सदा सम्माननीय शब्दों से बोले, संबोधित करें। सदगुरु कबीर साहेब, सदगुरु साहेब, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। तो आपके शब्दों में भाव
झलके अभिव्यक्त हो, बिल्कुल होना चाहिए। और इस बात से आप नकार नहीं सकते। आप बताओ मुझे मां धर्माधिकारी बोल सकते हो? नहीं, कभी नहीं बोल पाओगे कि हमारे घर धर्माधिकारी आप लीजिए। आपको भी थोड़ा अधूरा अधूरा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कम बोल रहा हूं। धर्माधिकारी साहब, तो कबीर को कबीर मात्र कैसे बोल सकते हो? सदगुरु कबीर साहब। जब भी नाम लो तो साहब का सदगुरु कबीर साहब। हमको तो सपने में भी कभी नहीं कि कबीर साहब की जय ऐसा कहने को मुख से निकले, कभी नहीं हो सकता। सदगुरु देव तो कभी निकल ही नहीं सकता मुंह से। हमारे पूज्य गुरुदेव पंथी हजूर उदित नाम साहब, जिनके चरण यहां भी पड़े, आप बताइए किस बागरा टोला में भी पंथी हजूर उदित नाम साहब का आगमन हुआ, पंथी हजूर मुकुंदमणि नाम साहब का आगमन हुआ। किसी ने मुझे बताया भी, हमारे परम सम्मानीय भक्त सतलोकवासी श्री विशेलाल जी, छविलाल जी, इन सब ने साहब हमारे गुरुजनों को यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, और पंथी हजूर मुकुंदमणि नाम साहब ने साप्ताहिक भी किया, ऐसा कोई कह रहे थे। पंथी हजूर उदित नाम साहब कहते थे, सदगुरु कबीर साहब को बोलो जयकार, जब भी जयकारा बोलते हो। सदगुरु देव नहीं है, साहेब देव नहीं है। देव मतलब जो बैकुंठ में, स्वर्ग में, यानी देव लोक में रहने वाले देव होते हैं। और साहेब का निवास कहां है? सतलोक है। और सतलोक सबसे ऊंचा, और सतलोक ऐसा जहां मृत्यु की भी पहुंच नहीं है, मौत की पहुंच नहीं है। आप तिनका तुड़ाते हो तो भजन गाया जाता है, जमुनिया की डार साहेब तोड़ दीजिए हो, जमुनिया की डार साहेब तोड़ दीजिए हो, यही जमुनिया की 14 डारी। ये जमुनिया क्या है? और जब डाल और जमुनिया की डाल कहते हैं तो जल्दी से ध्यान हमारा जाता है वो जामुन में, जामुन जिसको कहते हैं काला काला जामुन, गुलाब जामुन नहीं कह रहा हूं काला जामुन जिसको छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? चिरई जाम, चिरई जाम। जल्दी से ध्यान जाता है कि साहब उसी डाल को तो नहीं कह रहे, क्योंकि हाथ में तो कुछ देते हैं, शायद वही है क्या? उसी चिरई जाम की डाली तो नहीं है, उसी को तोड़वा रहे हैं। नहीं, जमुनिया का मतलब जम, जम यानी मृत्यु, मौत, काल, निरंजन। और इसकी 14 डाली कहने का मतलब है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे, और उन 7 लोगों में सारे देवलोक आ जाते हैं। और कहते हैं इन 14 लोकों में, 14 लोकों तक इस मौत यानी काल की पहुंच है। इस काल को इन 14 लोगों का वीजा प्राप्त है। वीजा समझते हो? वीजा पार देश गमन पत्र को कहते हैं वीजा। हाँ, बाहर विदेश जाओ तो वीजा लेना होता है, उस देश की एम्बेसी होती है, वहां जाके कहना पड़ता है भैया हम आपके देश जाना चाहते हैं। वो पूछेंगे, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, उनका मन होगा ठीक है उचित लगेगा तो जाने को बोलेगा, तो मना कर देगा नहीं जा सकते। 14 लोकों में 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, 14 लोकों में काल का नियंत्रण है, काल की पहुंच है। लेकिन सतलोक, सतलोक उन सबसे परे है। अब देवलोक जहां देवतागण निवास करते हैं वहां भी काल पहुंचता है। देवता भी जन्म और मृत्यु से परे नहीं है।
देवता भी जन्म और मृत्यु से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। तो साहब पंच हजूर उदित नाम साहब कहते थे, अरे हम मेरे सदगुरु को देव मत बनाओ, वो देव से बहुत ऊपर है। देव का मतलब है जो जन्म और मरण की जो बिसात बिछी हुई है, जो फांस है, जो जाल है, उसमें आने वाला। हाँ? सदगुरु तो सतलोक के निवासी है। तो आप बताओ, सदगुरु देव बोलना चाहिए? नहीं। सदगुरु को देव मत बोलो। देव तो वो है जो जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते हैं, चक्र में आते रहते हैं। देव तो वे हैं जिनका आना जाना लगा रहता है। देव कोटि तो बहुत निम्न कोटि है, मनुष्य से श्रेष्ठ कोटि हो सकती है, लेकिन श्रेष्ठ कोटि नहीं है। प्यारे हैं सुनो, तो सदगुरु देव की जय मत बोलना, ध्यान रखना आपकी बात। आप लोग थोड़ा शॉर्टकट बोलते हो ना, क्योंकि हम अपने जीवन में शॉर्टकट का बहुत उपयोग करते हैं, जल्दी। व्हाट्सएप में किसी से कुछ पूछो तो एक लिख करके भेजते हैं HMMMM, हम, क्या अर्थ होता है उसका? हाँ? ऐसे ही होता है ना बच्चों, तुम लोगों को ज्यादा पता है। हम सब शार्ट में, एकदम शार्ट में। एक ने मुझे सुबह सुबह SB लिखा, मैं कहा SB क्या है? कोई चेक क्यों कह रहा है क्या? SBI से आई लिखना भूल गया होगा। हाँ? SB बाद में पता चला वो साहेब बंदरी लिखे। हाँ। शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं? सदगुरु देव की जय। नहीं, सदगुरु के देव जी, इस सदगुरु कबीर साहब की जय। आदत बनाओ। एक बात और मैं कहता हूं, अक्सर ये भूल होती है, स्मरण आ रहा है तो कह दे रहा हूं। हम अपने हंसों को, किसी समर्थ कंडिहार को बुला करके चलावा आरती विधि करते हैं जब वो हंस शरीर छोड़ता है। अंतिम विधि के रूप में चलावा विधि होती है। तो 10वें दिन दशगात्र में जब हम जाते हैं तो उसकी फोटो दिखाते हैं, साहब मेरे दादाजी की, पिताजी की, माताजी, नाम नीचे लिखा हुआ है, और नाम के पहले क्या? स्व दे के बिंदी। मैं कहता हूं ये देखो, हमको तो बुलाया गया है कि चलावा आरती करके इसको सतलोक पठाओ साहब, और ये स्व दे की बिंदी दे के स्वर्ग लोक में ही रखना चाहते हैं माता पिता दादा दादी। ये भी बड़ी भूल है लोगों का। अब लोगों का तर्क क्या है? कहते हैं कि साहब ऐसा है ना, वो फोटो बनाने दिए थे वहीं गड़बड़ हो गई। मैं कहता हूं ये गड़बड़ी जरूर उससे हुई है, क्योंकि वो वही जानता। आपको बताना है, लिख के देना है, 10 बार बताना है कि देखो गलती नहीं करना, गलती नहीं करना। स्व हमारे यहां नहीं चलता, हमारे कबीर पंथ में हमारे यहां चलता है सत दे के बिंदी, सतलोकवासी, सतलोकवासी। इसका भी ध्यान रखना आप सब। हाँ, इसका भी ध्यान रखना। सदगुरु राचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम। साहिब कहते हैं अपने गुरु की पूजा और भक्ति करनी चाहिए। प्यारे हरिजनों, गुरु की पूजा में सबकी पूजा निहित है। और मैं नहीं कह रहा हूं, कल मैं गुरु गीता ग्रंथ का आपका उल्लेख किया था कि गुरु गीता ग्रंथ भगवान भोलेनाथ यानी शंकर, भगवान शिव और पार्वती, माते पार्वती का संवाद ग्रंथ है। और उस संवाद में माते पार्वती ने भगवान शिव से अपनी शंका को प्रकट किया है। और वहीं माता पार्वती ने पूछा था भगवान शिव से, शंकर भोलेनाथ से, कि हे भगवान, कि मैं भी देखती हूं कि आप
आप किसी के आगे हाथ जोड़ते हो, किसी को नमन करते हो, किसी का स्मरण करते हो हाथ जोड़ करके, वो कौन है? वो कौन है? क्योंकि सारा मृत्यु लोग तुम्हारी उपासना करता है, सब लोग तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम्हारी भक्ति करते हैं, तुम्हारी आराधना करते हैं, तुम्हें प्रसन्न करके अपनी मन की मुराद पूरी करते हैं। लेकिन आप किसकी भक्ति करते हो? आप किसकी उपासना और आराधना करते हो? तब भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने कहा था, पार्वती तुम पूछती हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, जिनकी मैं उपासना करता हूं वो गुरु है, गुरु। और गुरु ज्ञान रूप होता है। तो प्यारे सुनो, आपको मैं ये सुना रहा हूं कि गुरु की महिमा क्या है। ये सारा शास्त्र आप देखो, सब में गुरु की महिमा, गुरु की महिमा। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की पूजा और उपासना में सबकी पूजा हो जाती है। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालो तो वो पानी सब तक पहुंचता है, पत्तियों तक, टहनियों तक, शाखाओं तक, फल और पुष्प सब तक। ऐसे ही गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है। इसलिए मां बहनों को मैं कहता हूं, बस गुरु की पूजा तुमने कर ली, सबकी पूजा हो गई। कभी कोई भगवान, कोई देवी देवता आपको शिकायत नहीं करेंगे, और कभी शिकायत करें तो बस एक ही बात कह देना कि हमने गुरु की पूजा कर ली। जो देवी देवता जो शिकायत करते होंगे वो भी कहेंगे, अच्छा ठीक है भाई, हम मोला नहीं मालूम रही से, मोला का पता रही इसकी, तो गुरु की पूजा करता करे हैं, बस चुप हो जाएगा। गुरु की पूजा करो, तो गुरु के प्रति भक्ति को, सेवा करो, गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु आपके घर आवे तो यथा सामर्थ्य उसकी सेवा करो। सेवा का मतलब है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपके घर रहे, उचित भोजन की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था, शयन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, पूजा पाठ की व्यवस्था, और आप करते हैं, आप में संस्कार है। हम 3 दिन से वो प्राप्त कर रहे हैं वो सेवा, क्योंकि हमें पता है जिस भक्त के घर हम जाते हैं तो जो सबसे श्रेष्ठ होता है वो हमें मिलता है। जो सबसे श्रेष्ठ कमरा होगा, निवास, वो हमें मिलता है। सबसे श्रेष्ठ भोजन हमें मिलता है, सबसे श्रेष्ठ सुविधा हमें मिलती है। अगर पूरे घर में एक कमरा ही मात्र जिसमें एसी लगी हो तो कहेंगे साहब को वहीं आसन दो, हम लोग 1-2 दिन कहीं सो जाएंगे। ये आपकी भक्ति है, ये आपका प्रेम है। साहब ने कहा ये पहली भक्ति धर्मदास जी। और दूसरी भक्ति, सद्गुरोराचर्चन मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम, कहते संतों की सेवा करना दूसरी भक्ति। इसलिए हमारे यहां संतों की भी बड़ी महिमा है। कल भी मैं इस बात को दोहराया था, कहा था कि धर्मदासी परंपरा की सबसे बड़ी खासियत है धर्मदासी परंपरा। कुछ लोगों ने हमारे ही कबीर पंथ में कुछ मत और कुछ शाखाओं ने ठेस जरूर पहुंचाई, मुझे उसकी पीड़ा है। कल मैंने थोड़ा उस पीड़ा को थोड़ा व्यक्त भी किया था कि धर्मदासी परंपरा में ये सिखाया जाता है, ये उपदेश किया जाता है कि संत के रूप में कोई भी आपके घर आए, यथाशक्ति उसकी सेवा करना। क्योंकि स्वयं सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को उपदेश किया। धर्मदास जी साहब कहते हैं, साहब आप सदा मेरे साथ तो नहीं रह सकते, पक्की बात है, और मैं ऐसा कहूं ये उचित भी नहीं है, मेरा स्वार्थ होगा, क्योंकि आप तो जीव के कल्याण के लिए आए हो, समस्त जीवों के उद्धार कल्याण के लिए आए, जीव उबारण का है।
तो मैं कहूँ आप बांधवगढ़ में रुके रहो, मैं आपकी सेवा करता रहूं और आप मुझे ज्ञान बोध देते रहो, ये तो मेरा स्वार्थ है। लेकिन आप जब से आपसे मेरी लगन लगी है, बस श्रुति और कहीं जाती ही नहीं, कहीं नहीं जाती श्रुति, बस आपके चरणों में निरंतर लगी रहती है। आपकी यादों में, आपकी स्मृतियों में, आपकी कृपा में, आपका वो हंसता मुस्कुराता प्रसन्न वदन, प्रसन्न चित्त चेहरा, आशीर्वाद देती हुई मुद्रा सदा सुरति उसी में लगी रहती। फिर भी सदगुरु एक बात बताओ, कभी मुझे आपसे मिलने की इच्छा जगी तो मैं क्या करूं, क्या करूं? तो सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को कहा, बताया उपाय कि धर्मदास जी, कभी भी तुम्हें मेरे से मिलने की, मुझसे मिलने की इच्छा जगी तो संतों के पास जाना, संतों के सत्संग में जाना, संतों के सम्मेलन में जाना, जहां बहुत से संत इकट्ठे हुए हो, भंडारा हो, मिलन हो, जहां संतों का जमावड़ा हो, वहां जाना और संतों के दर्शन करना। संतों के दर्शन कर लेने से समझ लेना कि मेरे दर्शन आपको मिल गए। साहब क्या कहते हैं? साहब कहते हैं कि धर्मदास साधु मनु नामा, साधु न माही करो विश्रामा, और जब खोजहु तब संतन माही, अंते खोजहु पैहो ना। हे धर्मदास जी, संत मेरे रूप है, स्वरूप है। अगर मुझसे मिलने की तुम्हारे मन में चाह जगी तो धर्मदास जी एक बात ध्यान रखना, संतों से मिलना मेरा मिलन हो जाए। तो आपको भक्ति क्या सिखाई गई कि संत के रूप में कोई भी आए उसका अनादर नहीं करना, उसकी उपेक्षा नहीं करना, उसका तिरस्कार नहीं करना। क्या पता तुम्हारी भक्ति की परीक्षा के लिए कोई सद्गुरु स्वयं सामान्य सकलो सूरत और सामान्य वेशभूषा में परीक्षा लेने आ रहे हो, तो आए हो तो क्यों? सत्य है कि सही है। ऐसा नहीं कि हमारे जैसे थोड़े साफ सुथरे कपड़े पहने हो तभी बड़े साहब, नहीं। कोई भी संत का, कोई भी संत को संत के भेष में हो, क्योंकि भेष की भी अपनी मर्यादा है और भेष की भी अपनी महिमा है। भेष की भी अपनी महिमा है। कहते एक राजा था, उसकी बेटी का नाम वैराग्यवती था। वैराग्यवती बचपन से मन वैराग्य पूर्ण था, सदा भजन सुमिरन ध्यान में लगा रहता था, सदा भजन सुमिरन में ध्यान लगा रहता था। देखना भाई, बचा के रखना, कोई था नहीं वहां पर, शायद की दया है। राजा ने सोचा मेरी बेटी है, इसका मन सदा सुमिरन भजन ध्यान में लगा रहता है, एक अलग महल बना दिया और उसे पूरी छूट दे दी गई, बेटी तू जैसा करना चाहे कर, हम उसमें कोई भी रोक टोक नहीं करेंगे, विघ्न बाधा नहीं पहुंचाएंगे। वैराग्यवती बड़ी होने लगी, फिर भी पिता ने सोचा जैसी बेटी की इच्छा होगी वही करना, शादी ब्याह के लिए भी दबाव नहीं बनाना अपने को, उसकी इच्छा होगी पूछेंगे, करना हो तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन उस वैराग्यवती जो उसकी बेटी थी, राजकुमारी थी, उसके मन में सदा एक कमी खलती थी कि मेरा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि सुना था सत्संग से, संतों के मुख से कि गुरु बिना मुक्ति नहीं है और सबको गुरु बनाना चाहिए। मैं भी आप सभी से कहता हूं, गुरु बनवाओ। अभी हमारे श्री सत्येंद्र साहब जी कह रहे थे और हमारे श्री गौतम साहब जी आह्वान कर रहे थे आप सभी बच्चों के संस्कार के।
नई बहू आती है, नए घर में मेहमान आवे, तो आप उससे उस बच्चे को कंठी बंधन का संस्कार जरूर कराओ, जरूर कराओ। हमें तो स्मरण है, हम जब छोटे थे, स्मरण तो नहीं है लेकिन माँ बताती थी, और वही स्मरण है जो माँ बताती थी कि शायद तुम तो बहुत छोटे थे और साहब यही आए हुए थे, उदित नाम साहब, और बस चौकाट की हुई और तुम्हारा कंठी बंधन हो गया छठी के बाद। और आज लोग क्या कहते हैं, ले साहब बड़े हो ही, सोच एक समझने के लायक हो ही, तो क्या सोचने समझने लायक होगी भाई? बड़े होंगे तो क्या होगा? बड़े होंगे तो आपके हाथ से चले जाएगा, छूट जाएगा, आपके नियंत्रण से दूर हो जाएगा। मैं आज भी कहता हूं, आपको लगेगी ये बात कि कोई रूढ़िवादी बात है, पुरानी बात है, नहीं। मैं आज भी कहता हूं कि छठी संस्कार के बाद बच्चे का कंठी बंधन कर दो, उनके नामों, उनके कानों में 5 नाम गुरु से सुनवा लो, जरूरी है ऐसा करना। तुमने सुना है अभिमन्यु के बारे में? अर्जुन जो है अपनी पत्नी को वो चक्रव्यूह भेदन की युक्ति बता रहा होता है कि कैसे चक्रव्यूह का भेदन किया जाता है, और वो अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में था। ऐसा प्रसंग आता है और कहते हैं कि जो अर्जुन की पत्नी थी यानी अभिमन्यु की मां, वो रात्रि का समय था, भोजन के पश्चात का समय, वो सुनती सुनती सो गई, इसलिए अभिमन्यु मारा गया, क्योंकि मां सो गई तो बेटा भी सो गया। शायद मां सोई ना होती, जगती हुई पूरी कला सुन ली होती, चक्रव्यूह भेदन की कला, युक्ति, उपाय, तो अभिमन्यु मारा न जाता। तो गर्भ में रह करके जब कोई सुन सकता है, तो जो बाहर आया हुआ बच्चा है, जो 6 महीने का हो गया, साल भर का हो गया है, वह क्यों न सुन पाएगा? शब्द अविनाशी है, शब्द का कभी नाश नहीं होता। कानों में 5 नाम गुरु से सुनवा दो, वो संस्कार रूप में उसके कानों में रहेगा। बड़ा होगा, उसे बताना होगा आपको, बेटा तुम्हारे गुरुदेव है धर्माधिकारी साहब, अब तुम बड़े हो गए हो। एक बार अपने गुरु से, अपने गुरुदेव से, अपने गुरु साहब से कहो, निवेदन करो कि साहब वो 5 नाम मेरे कानों में फिर से सुना दो, याद दिला दो। याद ही दिलाना तो हुआ, याद ही दिलाना। लेकिन अभी कार्यक्रम तो मेरे से बहुत कराते हैं आजकल, तो मैं देख रहा हूँ छठी उठी तो चौका ज्यादा, हम लोग कितने चौका किए छठी। और मैं जब कहता था भाई बच्चे को लाओ दीक्षा मंत्र देना, तो चुप हो जाते थे सब। फिर कोई कहने आते साहब वो उसके दादाजी हैं, मना कर रहे हैं कि अभी नहीं कराना है, बाद में कराना है। लो, इतना विचार मंत्र। मैं कहता हूं अपने बेटी, अपने बेटे के ब्याह के लिए कितने चिंतित होते हुआ, और आज भी समाज माना कि बहुत आगे बढ़ गया है, बावजूद आप आज भी यही चाहते हो कि बेटी बेटा का विवाह अपने ही समाज में, अपनी स्वजाति में, अपनी ही जाति में हो। क्यों? सच कह रहा हूं, ये सत्य है। आज भी आप चाहते हो कि बेटी और बेटा का विवाह अपने ही जाति और समाज में होवे, तो ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी बेटी हो या बेटा, उसका संस्कार भी हमारे ही पंथ में हो। ऐसा चिंतन करना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि जब उस पर छोड़ दोगे, वो जो ही 11वीं 12वीं पढ़ेगी, हाँ, कॉलेज जाना शुरू करेगी, उसके बाद फिर उसका विचार बदलेगा, फिर और देखेगा, फिर और कुछ होगा। अब तो कहीं कहीं ये सुनने को मिलता है कि लोग धर्म ही बदल दे रहे हैं, कोई क्रिश्चियन हो जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है। बताओ, अब उस समय आप क्या करते? अभी मैं एक जगह गया था,
एकमात्र बेटी क्रिश्चियन हो गई। पिता कहते थे साहब क्या करें साहब, 15 साल तक तो हम नाराज थे, लेकिन हमारी ही तो उपजाई हुई है, कब तक हम नाराज हैं? आखिर बेटी है हमारी। समाज ने तो बिल्कुल मना कर दिया है। चोरी छिपे जाते हैं साहब, मिल के आते हैं। क्योंकि धर्म परिवर्तन हो गया। मैं यही कहता हूं कि सब कुछ आप बच्चों पर मत छोड़ो, कुछ कार्य आप स्वयं करो, देखा जाएगा बाद में। छठी संस्कार के बाद बच्चों में कंठी बंधन का संस्कार जरूर करो। वैराग्यवती के मन में एक भाव रहता था कि मेरे कोई गुरु नहीं है, कोई ऐसे समर्थ गुरु मिलते तो मैं गुरु बनाती। एक दिन एक चोर चोरी करने गया महल में, और वो वैराग्यवती भगवान के सामने हाथ जोड़कर, शाम का समय था, रात्रि होने वाली थी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, हे भगवान मेरा कोई गुरु नहीं है, और कहते हैं बिना गुरु की मुक्ति नहीं है, कोई गुरु भेजो ना, कोई गुरु से मिलाओ ना, मेरी भी मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। नीचे चोर एक सुन रहा था, का बात बन गई, मेरे को तो चाहिए पैसा कौड़ी माल असबाब गहना जेवर, मुझे गहना जेवर चाहिए, पैसा कौड़ी चाहिए, और ये ऊपर जो बिटिया है उसको गुरु चाहिए, दोनों का काम सध जाएगा। बस उसने तुरंत ही साधु का वेश बना लिया और पहुंच गए। अब वैराग्यवती जो बिटिया थी कहे देखो भगवान से अभी मैंने अच्छी प्रार्थना की, और देखो शायद भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। ये साधु संत आ गए, वो तो बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत ही प्रसन्न हुई, बड़ा सत्कार किया, पानी जल पूछा, आओ भगत किया, सत्कार किया, लेकिन ये किया नहीं, ये करना चाहती। उसने पूछा कुछ जल जलपान लाओ, उसने कहा नहीं बेटी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो लेना होगा, आप मेरे आए हो, मेरा सौभाग्य, अभी मैं पूजा समाप्त की, आपके दर्शन हुए, ये तो भगवान की कृपा हो गई, आप आए कि नहीं, तो कुछ तकल्लुफ होता है। नहीं, वो तो जानता था कब तवा गरम हो, कब हथौड़ा चलाना है। उसने कहा कुछ तो लेना होगा, कहे नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ जल तो लो, जल, पानी तो पी के जाओ, पानी तो पीना होगा। उसने कहा यही अवसर है। उसने कहा बेटा देखो तुमने गुरु बनाया है, कहे नहीं, तो उस क्या कहता है वो साधु जो चोर है, चोर के भेष, साधु के भेष में जो चोर गया है, कहता देखो बेटा मैं तो जो मनमुखी होते हैं ना, साकट जिसको हम लोग कहते हैं, मनमुखी के हाथ का मैं पानी भी नहीं पीता, जल भी नहीं पीता। अब सोचो वैराग्यवती जिसके अंदर इतना श्रद्धा भाव, प्रेम भाव, और उसके सामने कोई कहे कि मैं तो निगुरा, जो निगुरा व्यक्ति है उसके हाथ का पानी भी नहीं पीता, उसे गुरु की तलाश थी, गुरु की खोज थी। और दूसरी बात, अपने महल में आए हुए संत को जल न पिला पाने का एक अपराध बोध भी। उसने कहा आप ही गुरु बन जाओ, मुझे भी गुरु की तलाश है। उसने तुरंत ही हामी भर दी। वो जो चोर आया था कहे ठीक है, उसने उसे चेला बना लिया, चेली बना लिया, गुरु बन गए चोर, और वो राजकुमारी उसकी चेली बन गई। तब जब चेली बन गई तो गुरु ने कहा बेटा ऐसा है, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। कहे ठीक है बताओ क्या है, क्या क्या है तुम्हारे पास, जो भी है, जितना भी है सब ले आओ। साधु तो था नहीं, चोर था, लालची। उसने कहा सब ले आओ। वो तो राजकुमारी थी, क्या बात की कमी थी, वो सब ले आई। और उसने अपने गमछा तौलिया में खूब बढ़िया से बांध दिया।
और कहने लगा, बेटी अब तो तू मेरी शिष्या बन गई, चेली बन गई, अब तो तुम चलो मेरे साथ, जहां गुरु रहेंगे वहीं चेली रहेगी। कहे हाँ गुरुदेव चलो। अब वो ले गया किस लिए वो भी बताता हूं। उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, वो उसे ले गया दूर और एक पेड़ में जाके बांध दिया, पेड़ में ले जाकर के बांध दिया, कोई दूर जंगल में पेड़ में जाके बांध दिया। और जितना भी उससे मिला था, गहने जेवरात आभूषण सोना चांदी जो भी था, राजकुमारी किस बात की कमी, बांध दिया और ले गए, रफू चक्कर बांध दिया। अब वो बंधी हुई है, राजा ने तलाश जारी की, कहां गई बेटी कहां गई, राजकुमारी कहां गई, वैराग्यवती कहां गई। चारों तरफ सैनिक दौड़ाए, कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई उधर गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। 2-3 दिन बाद तो खबर मिली कि वैराग्यवती मिली है, लेकिन एक पेड़ में बंधी हुई है। और हम लोगों ने कहा चलो हम खोलते हैं, चलो तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान है, दुखी है। वो आने को तैयार नहीं है। पिताजी को बताया गया, राजा स्वयं आए। कहे बेटी क्या बात है, क्या है ये, किसने ऐसे किया? कहे कोई नहीं पिताजी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कहे किसने बांधा? कहे गुरुदेव ने बांधा। कहे कौन गुरु, कौन गुरुदेव? हाँ एक हम मेरे गुरु हैं, उसने मुझे बांधा है। और बांध करके वो भी चले गए। जब तक वे नहीं आएंगे कोई खोल नहीं सकता, आप भी नहीं खोल सकते। अब तो एकदम टिक गई, अटल अटिक। राजा भी परेशान दुखी, किसी की बात सुने नहीं। तो नारद जी इधर से ऐसे घूमते घूमते, नारद जी का मतलब जानते हो? नारद जी ऐसे थे जो कहीं भी चले जाए, कहीं भी आ जाए, उसके लिए सब फ्री, सब छूट। तो नारद जी ने देखा वैराग्यवती राजकुमारी पेड़ में बंधी हुई, सब दुखी परेशान, पिता माता सब जिद पे अड़ी हुई है कि गुरु आएंगे तभी बंधन से मुक्त करेंगे। तो नारद जी भी आए, उसने भी प्रयास किया, मनाया, समझाया। उसने कहा नहीं। नारद जी गए, कहते हैं विष्णु लोक में गए नारद जी, और भगवान विष्णु को सब बातें बताई। कहते हैं स्वयं विष्णु जी भी आए, स्वयं भगवान विष्णु भी आए और उसे खूब मनाया, समझाया, बेटी जिसे तुम गुरु कहती वो गुरु नहीं, वो तो चोर है, और हम तुम्हें बंधन से मुक्त करते हैं। नारद जी कहते हैं अरे स्वयं भगवान आए हैं तुम्हें बंधन मुक्त करने के लिए, तुम जिद न करो, जिद पे ना अड़ी रहो। उसने माना ही नहीं, कहीं नहीं, गुरु आएंगे तभी मुक्त करेंगे, गुरु आएंगे वही बंधन से मुक्त करेंगे। जब भगवान विष्णु जी भी हार गए तो भगवान ने कहा नारद जी जरा अपना टावर तो घुमाओ, देखो जरा कहां है वो चोर। तो वो जो चोर था कहीं और चोरी करने की जुगत बना रहा था। कहा भगवान वो तो यहाँ से बहुत दूर है और कहीं चोरी करने की उपाय सोच रहा है, वो तो कहीं और दूसरी जगह। अरे पकड़ के लाओ जल्दी उसको। नारद जी गए, उस चोर को पकड़ करके लाए, लेकिन जाने के बाद उससे कहा भाई चलो। चोर कहता है कहां जाना है? कहे चलो चलो, तुम्हारी शिष्या है ना चेली राजकुमारी इंतजार करती है, तुम गुरु हो ना। अरे भगवान मैं गुरु नहीं, मैं तो चोर हूं और चोरी करने के लिए मैंने गुरु का भेष बना लिया था। अरे बात तो ठीक है, तू भी जानता है मैं भी जानता हूं इस बात को, वो तो नहीं जानती बेचारा, चलना पड़ेगा। कहते नारद जी उस चोर को लाए, हाँ, और लाने के बाद जो गुरु रूप में आए थे राजकुमारी को ठगने के लिए, चोरी लूटने के लिए कहो, वो आए। गुरु को देखते ही राजकुमारी बड़ी प्रसन्न हुई, इस भाव से मेरे गुरु आ गए देखो। और कहते हैं कि वो जो चोर आया और जो राजकुमारी
की जिद थी कि मेरे गुरु आएंगे तभी मुझे बंधन मुक्त करेंगे। भगवान विष्णु जी ने कहा, अरे भाई गुरु जी, चेली को मुक्त करो। जिंदा हुए, क्योंकि पता था उन्हें कि मैं तो चोर हूं। और स्वयं भगवान विष्णु मुझे गुरु जी कह रहे हैं, कहे गुरु जी जल्दी चेली को मुक्त करो, शिष्या को मुक्त करो, बहुत दिन से ये बंधन से युक्त है, अब बंधन से मुक्त करो। तो कहते हैं कि स्वयं फिर उस चोर ने शिष्या को मुक्त किया। मुक्त करने के बाद फिर वह जो चेली थी, शिष्या थी, हाथ जोड़ करके दोनों को प्रणाम करती है। गुरु गोविंदो मिलेता काके लागू पाए, जो साहब ने कहा है कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताया कि आज तो मेरा सौभाग्य है कि गुरु भी मिले और गोविंद भी मिल गए। ये देखो, इसलिए कहा गया दूसरी भक्ति क्या है? संतों की सेवा। मैं आपसे कहता हूं, जो आपको सिखाया गया, आपको बताया गया कि संत के रूप में कोई भी आवे, उनकी सेवा करनी है। कोई भी आ जाए यथाशक्ति, लेकिन थोड़ी सावधान भी रहना है। एकदम से इतने भीतरी कमरा मोला आसन उसन दे दो, थोड़ा देखिए इसकी थोड़ा ठीक ठाक नहीं तो थोड़ा बहिरी कमरा आसन उसन दो, भोजन पानी दो। इतना भी विश्वास मत करो, कुछ तो दूरी रखो। लेकिन संत के वेश में अगर आप जानते हो उसका अनादर तो बिल्कुल मत करो। मैं इस बात को कहूं, कई बार संत लोग मेरे से कह देते हैं, साहब अरे वो उसको क्यों भेंट पूजा कर दिए साहब, वो तो फलाना है। अरे छोड़ो ना, संत के भेष में आ गए, मुझे भी पता है भेष लेके आया है, मैं उसकी थोड़ी पूजा कर रहा हूं, मैं तो भेष की पूजा कर रहा हूं। संत का भेष, संत का भेष बना के आया, मैं संत के भेष का सम्मान करना हूं, मुझे पता है क्या है कैसा है। इसी तरह आप भी सेवा करना। साहब कहते हैं दूसरी भक्ति है सत्य नाम का सुमिरन करना। तीसरी भक्ति साहब, प्यारे हंसनों, इस संसार में बहुत नाम है, अनेक नाम है, लेकिन सत्य नाम सबसे श्रेष्ठ नाम। क्योंकि सत्य नाम का मतलब यह है जो सत्य है उसका और कोई दूसरा नाम हो नहीं सकता, कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। सत्य नाम, सत्य का सत्य नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। अक्सर हम नाम रखते हैं, इसलिए नाम रखते हैं बढ़िया नाम, ताकि वह नाम उसके व्यक्तित्व को चरितार्थ करे। आजकल तो माताएं और बहनें जो युवा है, हाँ, बड़ी वो सतर्क रहती है। मुझसे भी बहुत बार बहुतों ने नाम रखवाया, बहुत लोग कहते हैं साहब बेटी हुई है, बेटा हुआ है, तो मैं पूछता हूं क्या नाम है, क्या नाम रखा? नाम तो आप ही को रखना है साहब, लेकिन शर्त के साथ साहब नाम बढ़िया होना चाहिए, यूनिक हो, अलग हो। अच्छा मैं 2-4 दिन के बाद में देख दाख के बताता हूं ये नाम रख लो। नहीं साहब ये तो बहुत कॉमन हो गया, ये तो हमारे घर के बगल में पड़ोसी उसके आना, वो तो फलाना का है, 2-4 जगह देते। मैं चक्कर में पड़ जाता हूँ, ये यूनिक के चक्कर में, सबसे हट के अलग से। तो आजकल माता पिता बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, बड़े सावधान, नाम बढ़िया रखते हैं। पहले कुछ भी रख देते थे, बहुत से पुरानी माताएं उसका नाम कचरा वचरा बाई भी है, नहीं होता था, हाँ, ढोड़ा मुरऊ घुरऊ मतवारू ऐसे सब नाम रख देते, कुछ भी नाम रख देते, नाम तो नाम है। लेकिन ये बात सत्य है कि नाम का भी हमारे विचारों में फर्क पड़ता है। अच्छा नाम हो तो उसका हमारे विचारों में अंतर आता है। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति का बढ़िया नाम रखो, ताकि अपने नाम को जान करके उसके मन में सदा भाव बने कि मैं इस नाम के योग्य बनूं, इस नाम के अनुकूल बनूं। तो सत्य नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है, सबसे श्रेष्ठ नाम। बहुत सारे नाम है संसार, सब लोग अपने अपने नाम का सुमिरन करते हैं। मैं किसी नाम को ये नहीं कहता, वो जाने उसकी बात, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सत्य नाम
सबसे श्रेष्ठ नाम, क्योंकि जो सत्य है उसका और दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता, कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। अब एक आदमी का नाम ठनठन पाल रख दिया था एक माता पिता, ठनठन पाल। तो ठनठन पाल नाम था तो उसको बड़ा लोग मजाक बनाते थे, हंसी उड़ाते थे, ए देख ठनठन पाल आ रहा है। और आप लोग भी कभी कभी कहते हो कोई पैसा वैसा नहीं रहता है ना, तो आजकल तो कुछ नहीं जी, बस ठनठन गोपाल है। मतलब कुछ नहीं है, आवक नहीं रह गई है। हाँ, जब सब जेब खाली खाली है तो ठनठन पाल, तो सब लोग उसका मजाक बनाते थे। उसे उसके अंदर बड़ी हीनता आ गई, कुंठा आ गई, देखो मेरे माता पिता ने मेरा कैसा नाम रख दिया, अच्छा नाम नहीं रख सकते थे क्या? तो एक दिन उसने क्या देखा, एक दिन उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है जिसकी लाश ले जा रहे हैं 4 लोग कंधे में उठाकर, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पूछा भैया कौन है? कहे इसका नाम है अमरपाल। कोई अमरपाल नाम है? अमरदास नाम है। अच्छा, जब अमरदास नाम है भैया तो मरा कैसे थे? पहली बार उसके मन में संदेह पैदा हुआ। जब अमरदास नाम है तो मरना नहीं चाहिए था ना। फिर एक आदमी को भीख मांगते देखा, ऐसे ही पूछ लिया, वो भी ठनठन पाल ही था। कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, कौन गाँव के थी? हाँ फलाना गाँव। अच्छा क्या नाम? धनपाल। अरे जब धनपाल तुम्हारा नाम है वो भीख मांग रहे हैं। एक बहन जी गोबर मिल रही थी यहीं, ये सामने कोठान, दीदी का नाम है? वो तो पूछा था उसने, क्या नाम है तुम्हारा? कह लक्ष्मीबाई। ओहो लक्ष्मीबाई और गोबर मिल रही। तो उसने वो एक साखी बोली, अमरदास को मरते देखा, भिख मांगे धनपाल, और लक्ष्मीबाई गोबर बीने, हम तो रह गए ठन पाल। नाम से कोई ऐसी बात नहीं कि नाम से ही सब कुछ होता है, लेकिन देखो जिसका जो यदि आप नाम रखते हो उसके लायक गुण भी होना चाहिए, अच्छा लगता है, अच्छा। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब और हमारे धर्मदास साहब का जो संवाद है, इसमें विद्वानों का कि जो सत्य नाम है, जो साहब ने सत्य नाम दिया धर्मदास साहब को, ये बड़ा ही उपयुक्त शब्द है, क्योंकि जो त्रिकाला बाधित है वो सत्य है, और जो सत्य है उसका और कोई दूसरा नाम रखो तो अर्थ को प्रकट नहीं करेगा, पूर्ण नहीं करेगा। जो सत्य है त्रिकाला बाधित है, अनश्वर है, तीनों अवस्थाओं में एक रस रहने वाला है, तो जो भी तुम नाम रखते हो वो उस अर्थ को व्यक्त करने वाला नहीं है। इसलिए जो सत्य है उसका नाम सत्य नाम ही हो सकता है। साहब ने कहा तीसरी भक्ति यही है कि सत्य नाम का सुमिरन करना। अब बताओ, अभी तक मैंने तीन भक्ति बताई आपको, सदगुरु की सेवा और भक्ति, फिर दूसरा संतों की सेवा, तीसरा सत्य नाम का सुमिरन। सब करते हो? करना चाहिए, नहीं करते हो तो ये भक्ति है। और कहते श्रवणम ज्ञान वाक्य से श्रद्धेय चतुर्थकम, चौथी भक्ति साहब ने बताई कि ज्ञान पूर्ण उपदेशों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना, ये चौथी भक्ति आप कर रहे हैं। उपदेश पूर्ण, ज्ञान पूर्ण, बोध पूर्ण वाक्यों का, उपदेशों का श्रवण करना साहब कहते हैं चौथी भक्ति है, और आप चौथी भक्ति कर रहे हैं। और पांचवी भक्ति साहब ने क्या बताई? ततो भवेत् सतश्चित्तान माया भावस्य पंचमम, कहते हैं कि अपने चित्त से, अपने मन से निरंतर माया का अभाव करते रहना। माया को, माया का मतलब क्या होता है जानते हो? माया हम कई अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन माया का अगर इसका
इसकी व्याख्या की जाए तो संस्कृत में मां शब्द का अर्थ होता है मत भी, मत नहीं अर्थ में भी, और मां का अर्थ होता है मुझे भी। मां गुरु ऐसा कहते हैं ना, चिंता मां गुरु, चिंता मत करो बेटा। मां मने मत, तो मां मने मत, मत मने नहीं, या अर्थ होता है जो। संस्कृत में एक शब्द है जिसका आप रूप चलाते बच्चे लोग जानते होंगे, अब तो पता नहीं संस्कृत पढ़ते भी हैं कि नहीं। एक यत शब्द बनता है, यत, यत का जो कि संस्कृत में 3 लिंग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो यत शब्द का तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनता है। पुल्लिंग में बनता है यह यौ ये, यम यौ यान, ये न्याम यही। शिक्षक होंगे उन्हें पता होगा, बैठे होंगे जो यार। और स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में यत ये यानी, यत ये यानी, और स्त्रीलिंग में या ये या। तो या का मतलब क्या हुआ? जो, क्योंकि संस्कृत में यह मने जो अर्थ होगा, यह मने जो। या का अर्थ होगा स्त्रीलिंग में या, कहने का क्या मतलब हुआ, अब इसे समझो। मां मने नहीं, या मने जो। मां मने नहीं, या मने जो। जो नहीं है लेकिन लगे है जैसा, उसी का नाम माया। जो नहीं है वस्तुतः, लेकिन जो लगे है जैसा, दिखने में, सुनने में, अनुभव करने में, वही माया। तो साहब कहते चौथी भक्ति क्या है? अपने चित्त से, मन से धीरे धीरे माया का अभाव करो। जो संसार के प्राणी पदार्थ है उससे अपने मन को अलग करो, यही है 5वीं भक्ति। 6ठी भक्ति क्या है? सारा सार विवेकस्तु षष्ठं च कथ्यते बुधैः। सार और असार का विवेक करना जाना। अभी मैंने कहा था ना आपसे कि गोस्वामी जी भी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो। और साहब क्या कहते हैं? श्रोता वक्ता की अधिक महिमा विचार कुंड नहाइए, सार शब्द निबेर लीजिए, बहुरी न बहु जल आए। साहब भी कहते हैं, गोस्वामी जी भी कहते हैं कि संतों के बीच बैठो, सत्संग में बैठो, श्रोता वक्ता के साथ बैठो, तो वहां विचार के कुंड में स्नान का मौका मिलता है और सार शब्द को ग्रहण करने का अवसर मिलता है। सार शब्द को निबेर लेना है, अच्छी बात बोलने लेना है, इसी का नाम विवेक है। इसी का नाम विवेक है। अब बहुत बार मेरे पास भोजन आता है, बहुत प्रकार के भोजन रहता है। पहले मैं एक बार पूरा देख लेता हूं, सब है, फिर मैं वहीं पर विवेक कर लेता हूं, क्या मुझे खाना है, क्या नहीं खाना। अब भक्त है, उनके मन में है भाव, सब परोस दिया, सब तरह का भोजन, लेकिन जो मुझे विवेक करना है कि मेरे शरीर की कौन सा अनुकूल है, वही मुझे ग्रहण करना। तो आपके अंदर विवेक का भाव होना चाहिए। और साहब ने कहा है, जिसके अंदर विवेक है वही हंस है, और जिसके अंदर विवेक नहीं है उसे साहब ने काग कहा, कौवा कहा, क्योंकि कौवे के अंदर विवेक नहीं होता। कौवे को आपने देखा है ना, सड़क में भी चोंच मार ले और खीर में भी चोंच मार ले, विवेक ही नहीं, सब खा ले। ऐसा मत बनो, विवेक करो, क्या खाद्य है, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, क्या पीने योग्य है, क्या पीने योग्य नहीं है, क्या करना है और क्या करने योग्य नहीं है, क्या बोलना है और क्या बोलने योग्य नहीं है। इसका विवेक, सार असार का विवेक। और ये सार और असार का विवेक सदा संतों के बीच रहो, सत्संग में आते जाते रहो, चिंतन मनन करते रहो, तब ये प्राप्त होता है। साहब कहते हैं यही छठी भक्ति है, जिसके अंदर विवेक की शक्ति आ गई,
विवेक का गुण आ गया, विवेक करना आ गया। कहते आप छठी भक्ति कर रहे हैं, यही छठी भक्ति है, विवेक करना जाए। और हमारे कबीरपंथी भाइयों में तो होता है, विवेक तो होता है। बहुत से ऐसे कबीरपंथी हैं मैंने देखा है जो बिल्कुल होटल का कुछ खाते ही पीते नहीं खाते, नहीं खाएंगे शायद। हाँ, कभी कभी तो संत पीछे रह जाते हैं, भक्त आगे हो जाते हैं, रहने में आगे हो जाते हैं। नहीं साहब हम नहीं खाते, वहां होटल का नहीं खाते। विवेक करना है आप, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना कहां क्या नहीं पीना, कहां बैठना कहां नहीं बैठना, विवेक करना है। छठी भक्ति, सातवीं भक्ति क्या कहते हैं साहब? सत्य वाक्य सब उच्चार सप्तमम परिचक्षते। कहते सदा सत्य बोलो, सत्य वचन। जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो वही बोलना, सत्य बोलना। जो आपने देखा, जो आपने सुना। और ये बहुत बड़ा तप है, साहब ने इसे तप कहा, सांच बराबर तप नहीं। कहते भैया सच्चाई के रास्ते पर चलना अपने आप में बहुत बड़ा तप है, तप साधन है। और सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि जो देखा आपने, जो सुना वही बोलो, वही कहो। बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमें लबारी मारना पड़ी जाता है माता लोग, सही है। लबारी छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, लबारी माने थोड़ा झूठ बोलना पड़ ही जाता है। लेकिन ये तप है कि सदा सत्य रहने में रहना, सत्य बोलना, सदाचार पूर्ण जीवन जीना, सात्विक जीवन जीना अपने आप में तप है, साधना, बहुत बड़ी साधना। तो सातवीं भक्ति साहब ने क्या कही कि सत्य बोलना, सत्य रहने में रहना, ये सातवीं भक्ति। आठवीं और नौवीं भक्ति, दो भक्ति और है, इसे मैं पूरा कर देता हूं। साहब कहते हैं आठवीं भक्ति क्या है? अष्टमम समदृष्टिश्च नवमम शीलता गुण। दो चीजों का पैसा। अष्टमम समदृष्टिश्च, आठवीं जो भक्ति है, कहते हैं आठवीं भक्ति क्या है? समदृष्टि। सम मने बराबर, एक जैसे, यानी आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान सबकी आत्मा को समझना। ये सातवीं, ये क्या है? आठवीं भक्ति। और सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब की एक जगह साखी में और भी समझाया। आप उसका बस ऊपरी अर्थ लेते हो, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताऊं उसका गहरा अर्थ क्या है, उसका सूक्ष्म अर्थ क्या है। साहब ने एक जगह पूछा, धर्मदास साहब ने, साहब मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं नहीं साहब, शास्त्रों का ज्ञान है नहीं मुझे कोई जीवन का सीधा सरल सूत्र बताओ जो मैं कर सकूं, जो जिस पर चल सकूं। साहब ने कहा, धर्मदास जी चिंता न करो, बस दो बातें जानो। क्या कहे कबीर धर्मदास से, दो ही बातें सीख ले, और कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। क्या कहते साहब? कर साहिब की बंदगी, भूखे को कछु दे। साहिब की बंदगी का मतलब क्या? कि सब साहिब बैठे उनकी बंदगी नहीं, ये तो स्थूल अर्थ है। सूक्ष्म अर्थ क्या है उसका? सूक्ष्म अर्थ है सा मने शरीर, हाँ मने हृदय, बहु मने बसने वाला। साहिब का मतलब जो शब्द के शरीर में, हृदय में निवास करने वाली आत्मा है, चैतन्य है, उसकी बंदगी करो। बंदगी माने सम्मान। साहिब बंदगी का मतलब सब जीवों में जो विद्यमान चैतन्य है उसका सम्मान करो। धर्मदास जी, फिर भेद नहीं, आकृति से, आकार से कोई भेद और भिन्न हो सकता है, लेकिन चैतन्य से कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं।
मैं देखता हूं ये बेचारे कुत्ते कितने ऐसे जीव बेचारे। एक आदमी जाता रहा लाठी लेकर के और एक लाठी उसको मारा, बेचारा वो दर्द से कराता कांव 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 भागा। मैंने पूछ दिया भैया क्यों मार दिए? बस ऐसे ही शौक लगा मार दिए, शौक से मार देते, मन किया मार दिए। अब बताइए वो भी जीव है, तुमको तो शौक लगा मार दी। कहते हैं ना कि मुर्गी की जान जाती और खाने वाले को स्वाद नहीं आता। अब उसको कितनी पीड़ा हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हारे डंडे के प्रहार से, और तुम कहते हो हमने तो शौक पूरा किया। तुमने समझा नहीं, जाना नहीं, उसके अंदर भी वही चैतन्य है। कुत्ते में, बिल्ली में, गाय में, सब में वही चैतन्य है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव सुभागे च पंडितः समदर्शिना। पंडित वही है, ज्ञानी वही है जो समदर्शी है, जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में और जो चंडाल में एक समान दृष्टि रखता है, भेद नहीं रखता। एक बार मेरे आश्रम में एक आदमी आएगा था, मैं बहुत भूखा हूं, मैं कहा आओ देखते भोजन हो तो जरूर कराएगा। वो आने लगा, फिर कहते महाराज जी मैं ब्राह्मण हूं। अब फिर ब्राह्मण हूं, उसके बाद फिर कहते मैं शुक्र ब्राह्मण हूं, फलाना हूं, ढिमका हूं। मैं चुप रहो, बोलना नहीं इससे आया, जाति बताने की जरूरत नहीं है। तुम भूखे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जाति है। बस तुम भूखे हो, तुम भूखे हो, तुम्हें भोजन चाहिए। मैं देखता हूं भंडार में जाकर, यदि भंडार में भोजन है तो तुम्हें खिलाऊंगा। ब्राह्मण हो तो क्या करें, सिर पे बैठा के खिलाए तुमको? सब बराबर है हमारे लिए, ब्राह्मण हो या शूद्र हो। तथाकथित, मैं तथाकथित शब्द का प्रयोग करता हूं। तथाकथित जो समाज में चलन में है, मान्यता में, सब बराबर है, सब एक जैसे। जिसका चरित्र श्रेष्ठ है वही ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्म जानाति यह ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। हाँ? समय कम है, नहीं तो इसकी भी व्याख्या कर देता, ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन, क्षत्रिय कौन और वैश्य कौन। वैश्य और वेश्या में अंतर नहीं है। जिसकी धन के प्रति लालच है, आसक्ति है, वही वैश्य है। और भी गहरी बातें कभी और सुनाएंगे आप। मैंने उससे कहा कि तुम भूखे हो, तुम्हें भूख लगी है, भोजन कराना है, बस जाति बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमारे आश्रम में हम जाति पूछकर भोजन नहीं देते, जाति पूछकर किसी की सेवा नहीं करते, धर्म पूछकर किसी की सेवा नहीं करते। बस हम जानते कि तुम भूखे हो, तुम्हें भोजन कराएंगे। साहब ने यही कहा धर्मदास साहब से, हाँ? कि सब प्राणियों में अपनी आत्मा का दर्शन करना। धर्मदास जी इसको नियम बना लेना, क्योंकि कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई अपना पराया नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब अपने हैं। सिर्फ आकृति और आकार से भिन्न है, चैतन्यगत कोई भेद नहीं। फिर दूसरी बात उन्होंने कही, भूखे को कछु दे। भूखे का मतलब भोजन का ही भूखा नहीं। कोई अन्न का भूखा हो सकता है, कोई वस्त्र का भूखा हो सकता है, कोई प्रेम का भूखा हो सकता है, कोई सहयोग का भूखा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ? भूखे का मतलब जरूरतमंद, आग, उसे आग की जरूरत है, जरूरतमंद की पूर्ति करना, तो जो तुमसे बन सके। तो ये जो 8वीं भक्ति साहब ने बताई कि सब प्राणियों में अपनी आत्मा का दर्शन करना, भेद नहीं करना। 9वीं भक्ति क्या है? शील गुण। ये शील गुण क्या है? शील गुण का बहुत साहब ने इसका तो बहुत महिमा गाई है। कहते शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान। साहब ने कहा शीलवान का मतलब है जो नम्र है। शीलवान का मतलब जिसके अंदर सेवा है, सेवा भाव है। शीलवान का मतलब जिसके अंदर मर्यादा का ज्ञान है।
शीलवान का मतलब है जो बड़ों का आदर करना जानता है, छोटों को स्नेह करना जानता है। शीलवान का मतलब है जैसे गुरु के सामने शिष्य नतमस्तक है। शीलवान शीलवान का मतलब है जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है। शीलवान का मतलब है जो मान और अपमान में भी एक जैसा रहता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो अब विचलित नहीं होता, एक जैसा रहता है। शील भाव, शालीनता का भाव। साहब ने कहा ये रहना 9वीं भक्ति बताई साहब ने इसको, कि दुख हो, सुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कैसे भी हो, अपने मन को डिगाना नहीं, मन में उसकी छाया बनने देना नहीं, शांत रहना, स्थिर रहना, चुप रहना, मौन रहना, सहना। साधन चतुष्टय के अंतर्गत इसे साधन चतुष्टय के अंतर्गत इसको तितिक्षा, तितिक्षा जो षट संपत्ति, तितिक्षा में इसको गिना जाता है। षट संपत्ति शम दम उपरति शुद्धा समाधान और तितिक्षा। तो साधन चतुष्टय क्या है? विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। ये जो साधन चतुष्टय है उसके अंदर तितिक्षा को भी शील के गुण के अंतर्गत माना जाता है। तितिक्षा यानी सहन करने के, जो भी है सदगुरु का दिया हुआ है, जो भी है भगवान का दिया हुआ है, ऐसा मानना। दुख को भी मानना। मैं भक्तों से सदा कहता हूं, देखो तुम्हारे जीवन में कभी दुख आए तो चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, दहाड़ना नहीं, दुख को देखना दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से। कहीं सदगुरु ने दुख आपको समझाने के लिए, बताने के लिए संकेत तो नहीं किया। मैं सदा कहता हूं इस बात, कोई आत्मचिंतन के लिए, आत्ममंथन के लिए तो दुख नहीं दिया कि कहीं तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हें सही रास्ते में लाने के लिए दुख तो नहीं दिया। दुख एक अवसर है चिंतन करने का, मनन करने का, आत्मनिरीक्षण करने का। जो समझदार है, जो समझ वाले हैं, बोध वाले हैं, उसे इस रूप में जानते हैं कि दुख मतलब है एक मौका हमें मिला है कि हम स्वयं का निरीक्षण करें, कहां भूल हो रही, कहां चूक हो रही, कहां गलती हो रही। प्यारे हंसों, इसलिए शील का मतलब है जो सुख में, दुख में, हानि लाभ, जय पराजय में, अनुकूल प्रतिकूल में, विपरीत में और अनुकूल में एक जैसा रहे, स्थिर रहे, एक भाव से रहे, एक रस रहे, उसका नाम शील गुण है। तो साहब ने 9 प्रकार की 9धा भक्ति बताई। धर्मदास जी जो ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग जिनसे नहीं बन सकता, उन्हें 9धा भक्ति करनी चाहिए। तो पहली भक्ति क्या? फिर से एक बार सुन लो। सदगुरु की सेवा और शुश्रूषा करना, सदगुरु पर भरोसा करना, सदगुरु पर एक निष्ठ भाव से विश्वास करना। क्योंकि हमारे भी कबीर पंथ में बहुत से लोग हैं जो भटकते रहते, इधर गए, उधर गए, जहां गए तहां गए, ना सब भटकाव छोड़ो। मैं तो सदा कहता हूं, जिस दिन तुमने तिनका तोड़ाया भैया, तिनका तोड़ाने का मतलब ये सबसे संबंध विच्छेद कर दिया और साहब से संबंध जोड़ लिया। कभी कभी किसी वैद्य के पास जाओ, जो बड़ा नाम सुन करके, तो पूछता है कहां कहां गए, क्या क्या इलाज की। आप बताते हो वहां गया, उस डॉक्टर को दिखाया, उस वैद्य को, उस हकीम को, वहां जांच कराई, ये कराए, सब सुनाते हो। अंत में कहता है ठीक है बस सुन लो, अब सुनो, इसके बाद कहीं जाना नहीं। अब मैं जो तुम्हें बताता हूं पथ्य और परहेज और औषधि, बस उसी को तुमको लेना है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो। ऐसे ही सदगुरु का मार्ग है। अनुराग सागर में साहब कहते, विश्वास कर मम वचन को जो चढ़े सत्य की राह हो। विश्वास करके मेरे वचन को, जो मेरे सत्य के मार्ग पर चलता है, धर्मदास जी, वही इस अनुराग सागर ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है।
स्पष्ट आदेश है साहब। तो विश्वास करना अपने सद्गुरु पर। थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आई, हम इधर से उधर होने लगते, भटकने लगते, नहीं, ये अपने गुरु का, अपने सद्गुरु का अपमान है, अपमान है। एक बहन ने कहा साहब मेरी संतान नहीं हो रही, हम लोगों ने भी उपाय किया, नहीं। एक पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने कहा किसको मानते हो, किसको जानते हो? कहे हम तो कभी पंडित साहब को जानते। कहे इसीलिए तो बेटा संतान नहीं हो रही, साफ कह दिया। मुझे आकर के उसने बताया बहन ने, मैंने कहा उससे पूछे नहीं कि जो साहब के नहीं मानने वाले हैं क्या सब माताएं बहनें संतानवती हैं, पुत्रवती हैं क्या? पूछना था जरा उसको। अगर साहब के मानने वाले होने के कारण तुम नहीं संतान हो तो है और भी तो है दूसरे, ऐसा है क्या? गलत लोग बताते हैं, ऐसा नहीं। मैंने कहा तुम बिल्कुल चिंता ना करो, है ना? अगर तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो इस सत्य को स्वीकार कर लो, नहीं है तो नहीं, यहां वहां जहां तहां जाने की जरूरत नहीं। तो पहली भक्ति है अपने सद्गुरु पर पूर्ण भरोसा आस्था रखना, भक्ति करना, सेवा करना। दूसरी भक्ति संतों से प्रेम रखना, संतों को सद्गुरु का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करना यथाशक्ति। तीसरी भक्ति है सत्य नाम का निरंतर स्मरण करना। सत्यनाम 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 कही जाहि विधि राखे साहब दाई विधि रही। हाँ, तो सत्य नाम का सुमरन करना। चौथी भक्ति साहब ने कहा कि कहीं सत्संग भजन उपदेश हो रहा हो, ज्ञान वाक्य श्रवणम, ज्ञान वाक्य से जो सुंदर बातें हैं, ज्ञान परक बातें, उसको श्रवण करना चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति कहते हैं धीरे धीरे चित्त से मन से माया का अभाव करते जाना, किश्तों में से ही छोड़ते चले जाना। मैं कबीर पंथियों को सदा कहता हूं, अगर तुम्हारा कान सुधर गया, पांव सुधर गया, रहनी सुधर गई, इतने में ही रुक नहीं जाना। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर से, अपने अंदर से काम को त्यागो, क्रोध को त्यागो, लोभ को त्यागो, मोह को त्यागो, मद को त्यागो, ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच को त्यागो। ये चीनी माया है, इसका भी त्याग करो, धीरे धीरे इसको त्यागो। पांचवी भक्ति है ना, माया का अभाव करना। छठी भक्ति क्या कहते हैं साहब? सार और असार का ज्ञान। सार और असार के बारे में आपको बताइए, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या पेय है, क्या अपेय है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस पर विवेक करना साहब कहते। छठी भक्ति। सातवीं भक्ति सदा सत्य की रहनी में रहना, सत्य वचन बोलना, सात्विक विचार, सत्य रहनी, सदाचार युक्त जीवन, सत्यमय आपका जीवन हो। साहब कहते सातवीं भक्ति है सब जीवों में अपनी आत्मा का दर्शन करना। ये कहते साहब ये आठवीं भक्ति है। और शीलता गुण को धारण करना नौवीं भक्ति। इस प्रकार सतगुरु कबीर साहब ने नौधा भक्ति धर्मदास साहब को बताई। प्यारे हंसनो, आप भी अपने जीवन में इस नौधा भक्ति को अपनाओ, ग्रहण करो। बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत हो चला, मैंने थोड़ा समय ज़्यादा भी ले लिया और इसका कारण भी है कि हमारे समिति वालों ने एक ही टाइम को तो सत्संग का समय रखा है ना, एक ही टाइम तो है। इसके बाद तो सब अपने अपने, सबको अपने अपने घर जाना है। और ये सत्संग का आयोजन भी बड़े परिश्रम से और बड़े संयोग से बनता है। देखो पिछली बार योग बनते बनते योग बिगड़ गया, समय मिला है तो मैंने विचार किया आपको कुछ सुना दूं, पूरा सुना दूं, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा भी हुआ। दूसरी बात है शाम के समय संध्या आरती चौका का प्रसंग है। आरती चौका के प्रसंग में हम आपको आरती चौका की महिमा क्या है वो भी बताएंगे। कितना संतों के द्वारा ये अपील की जा रही थी, ये उद्बोधन 21,000 और एक अनाउंसमेंट घोषणा की जा रही थी क्या कि भाई जो अपने नाम से ज्योति का प्रकाशन करना चाहते हैं वे 251 रुपए दे करके, वो देना शुल्क नहीं है, इसको शुल्क भी नहीं कहना चाहिए। तो ये शुल्क क्या है? जो आपके लिए आरती सजाई जाएगी उसमें जो सामग्री लगेगी, घी से लेके अष्टमेव आदि
सब उसी का है। आप 19 जन का हो गया। से लेकर आपको ही देना, आपसे लेकर आपको देना, ये शुल्क नहीं है। 251 रुपए। कहने का मतलब ये है कि सबके मन में भाव हो कि मेरे घर में साहब एक एक चौका आरती करे तो कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ सामूहिक रूप से अपने नाम के, अपने घर के नाम से, अपने कुल के नाम से, अपने परिवार के नाम से एक ज्योति का प्रकाशन करो। उस ज्योति को अपने घर ले जाना, उसे प्रसाद रूप बनाना। हाँ, 10-12 भक्तों ने नाम लिखाया है, जिसका और भी भाव अभी भी समय है, लिखा लेना। हिरेंद्र से, दिग्विजय से, और सभी लोग 19 जन। हाँ 19, अभी देखो 19 हो गए कह रहे हैं। एक अवसर है आपके लिए। और आरती जब सजती है और आरती एक साथ प्रकाशित होती है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आरती की महिमा अपार, एक अद्भुत इसकी भी महिमा है। साक्षात सतलोक की अनुभूति दिलाती है आरती कि ये आरती की रचना। तो सब लोग आरती में सम्मिलित होना। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद करते हुए, गांव वालों को, समिति वालों को, अपने संत मेहमानों को, विशेषकर हमारे परम पूज्य श्री सत्येंद्र साहब जी को, बड़े सरल मूर्ति हैं, हाँ बड़े सहज हैं और बड़ा मीठा गाते हैं, है ना? सुना है साहब से? कोई बोल नहीं रहा साहब, नहीं गाता, नहीं जानते कोई। बहुत मधुर है साहब, मधुर गाते हैं, मधुर बोलते हैं।